जथो धर्मात् कृष्णे स्वपनादरादि लक्षणात् तृप्ति भवति स परो धर्म। कथम भूता अहैतुकी हेतु पलाभिसंधानं तद्रहिता अप्रतिहता विघ्नय अनभिभूता। तो ये श्रवण, भगवान का विषय श्रवण करना, अपनी बुद्धि से भगवान को समझना, ये संभव है नहीं। सतांग प्रसंगात मम बीज संविद भवन्ति रित्कन्न रसायन कथा। भगवान भी कहते हैं ये सत्संग से, साधु संग से भगवान का विषय श्रवण करनी चाहिए। ये ऐसा भराटिया नहीं जो कुछ पैसा दिया जैसा नाचते हैं नाचने वाला ऐसे ही भागवत भी पढ़ दिया, वो नहीं। वास्तविक अनुभवी भगवत भक्त, उनको मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए। सतांग प्रसंगात मम बीज संग। फिर भगवान की जो कथा है बीज संग, ठीक ठीक से श्रवण करने से वो उसको काम बन जाता। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रवणादरादि लक्षण, आदर से भक्ति से भगवत विषय श्रवण कर। तंग बनंग ब्रजे, 50 वर्ष का ऊपर में वो वानप्रस्थ ग्रहण करे, फिर उसका बाद संन्यास ग्रहण करे। बाकी कलियुग में ये सब बड़ी कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो आपका स्थान परिवर्तन करने का कोई आवश्यकता है नहीं, परंतु जो भगवत भक्त है उनको मुखारविंद से श्रवण कर। श्रवण करते करते ये जो हमारा हृदरोग काम है वो नष्ट हो जाएगा। चेत दर्पण मार्जनम, भगवत कीर्तन। भगवत कीर्तन का अर्थ होता है जैसा ये मृदंग और झांझ से हम लोग कीर्तन करते हैं, ये भी कीर्तन है। और जो आपका सामने श्रीमद् भागवत का विषय सुना रहा हूं, ये भी कीर्तन। ये नहीं, ये कीर्तन नहीं, वही कीर्तन। कहीं भी भगवत कीर्तन हो। और सतांग प्रसंग, जो कि शुद्ध भक्त है, जिसका और कोई अभिलाष नहीं, अन्नाभिलाषिता शून्यम, जो भागवत पाठ करके अपना गृहस्थी को पालन करेंगे, पैसा जमाएंगे, वो बात नहीं। वो श्रवण करने से कभी काम नहीं। उसमें बहुत देर लगे, क्योंकि ये वैष्णव विचार का विरुद्ध है। और हमारा सनातन गोस्वामी ये बताते हैं कि अवैष्णव मुखोद्गीर्ण पूत हरि कथामृतम श्रवणम न करतम। जो वैष्णव आचार भ्रष्ट, ये प्रोफेशनल मराठिया, उनसे मुंह से भगवत कीर्तन सुनना ही नहीं चाहिए, मना कर दे, क्योंकि उसमें कुछ फल नहीं है, विपरीत फल हो। उसका उदाहरण देता है कि सर्पच्छिष्ट पयु, यथा जैसे दूध है बहुत उत्तम वस्तु है, परंतु उसको सांप अगर मुंह लगा दे तो उसको पीने से बस मृत्यु, ये शास्त्र में कहते हैं। ये ठीक नहीं है। जो कहीं भी भगवत कथा सुन ले, वो ठीक है इस तरह से कि चंदन को किसी तरह से घिसो, उसमें सुगंध जरूर आएगा, परंतु विधि से घिसने से जल्दी
इसलिए विधि भक्ति जो है उसको जागरण करना चाहिए। शास्त्र में निर्देश जैसा है उस प्रकार भक्ति, जैसा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को सिखाया, सनातन गोस्वामी को सिखाया और वो सब और दूसरे को सिखाया, एवं परंपरा प्राप्तम, इसी प्रकार परंपरा से भगवत भक्ति जागरण करने से काम बन जाता। इसलिए शतांग प्रसंगात, भगवान खुद भी बताएं, शतांग अन्नाभिलाषिता शून्यम, जिसका और कोई अभिलाष नहीं है, केवल मात्र भगवान का सेवा करने के लिए इच्छा है और कुछ नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, और ज्ञान का जो निर्भेद ब्रह्मानुसंधान ये भी छोड़कर अनेक है, उनका विचार है जब भी भगवत भक्ति जागरण किया जाए और आगे जा करके भगवान का साथ हम मिल जाए, साजुज्य मुक्ति। साजुज्य मुक्ति शास्त्र में है, परंतु शुद्ध वैष्णव जो है वो साजुज्य मुक्ति नहीं चाहते। साजुज्य मुक्ति नहीं, कोई प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। क्योंकि मुक्ति उनको मांगने का कोई वस्तु ही है, उनको तो भगवत प्रेम चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश काम है। हे जगदीश, मैं धन भी नहीं चाहता हूं और अनेक अनुगमनकारी ये शिष्य और कुछ लीडर हम बन जाए, ये भी नहीं चाहते। न धनंग न जनंग न सुंदरी, और साधारण सुंदरी स्त्री, घर, पुत्र पौत्र ये सब चाहते हैं। श्री सज्जा, श्री और ऐश्वर्य ये सब चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ये भी नहीं चाहते। और जन्मनी जन्मने, जन्म का निवृत्ति भी नहीं चाहते, क्योंकि मुक्ति होने से फिर जन्म नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्मनी जन्मने, जन्म जन्म में आपका चरण में अहितु की भक्ति रहे। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगदीश कामये, ममो जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहितु की तही। यही सुत गोस्वामी यही बताते हैं। यही परंपरा जो पूर्व काल में सुत गोस्वामी बताए थे, वही चीज फिर चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं। अहितु, अप्रतिहता। ये जो सुत गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रधो खजे, अहितु की अप्रतिहता। अहितु कोई कारण नहीं, भगवत भजन कोई कारण से नहीं, इसलिए मैं भगवत भजन कर। भगवान प्रभु, मैं उनको नित्य दास, हमारे उचित है सब समय भगवान की सेवा में लग्न। इसी में मुक्ति है, यही मुक्ति है। मुक्ति है अलग ढूंढने नहीं पड़ेगा। बिल्लमंगल ठाकुर जैसे बता रहे हैं, भक्ति स्थई स्थिरतरा यदि भगवान श्याम। हे भगवान, यदि आपका चरण में स्थिरतरा, हिलने चालने वाला नहीं, फिक्स्ड अगर भक्ति रहे तो मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। मुक्ति जो है वो हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, महाराज आपके लिए क्या मैं करूं, नौकरानी के। तो भगवत भक्त तो मुक्ति क्यों चाहें? मुक्ति, अनेक मुक्तियां, उनके सब दासी, उनको मुक्ति की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे नारद मुनि सब जगह कीर्तन करते करते घूमते फिरते हैं, नरक में भी जाते। उनको नरक में जाते हैं क्या? कोई राजा अगर जेल खाना में गया देखने के लिए जो कैदी लोग कैसे हैं, तो वो क्या जेल खाना में गया? नहीं, वो राजा ही रहा। इसी प्रकार भगवत भक्त यदि
जगत में भगवत भक्ति प्रचार करने के लिए जहन्नम में भी जाता है, नरक में भी जाता है, वो भगवत भक्त ही रहता है, वो नरक भोगी नहीं है। ये विचार, हाँ, वो कहीं भी जाए वो वैकुंठ में रहता है। हाँ, कहीं भी जाए। क्यों? भगवान खुद कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मद्भक्ता। जब भगवान वहां रह गया तो नरक में भी जाए वो वैकुंठ। जब भगवान खुद कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, उधर मैं ही रहता हूं, तो भगवान क्या नरक में रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान स्वर के हृदय में भी है। तो जब स्वर के हृदय में है तो स्वर तो गू खाता है, तो भगवान क्या नरक में रहता है? नहीं, भगवान भगवत भक्त सब समय बस वैकुंठ में ही रहता है। तो इसलिए उनके लिए मुक्ति का क्या आवश्यकता है? वो तो सब समय वैकुंठ में ही रहता है। ये विचार है शास्त्र भी। तो सिद्धर स्वामी इसलिए कहते हैं कि वो कृष्ण जतो धर्मात् कृष्णे सबनादरादि लक्षणा भक्ति तृप्ति भवति सपरोधन। ये परधन जो भगवान का नाम कीर्तन करते करते जो वैकुंठ में रहता है वो परधन। जैसे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान मैं दुरत्तया वैतरणी से डरता नहीं, नैवत विजय पर दुरत्तया वैतरणीया। क्यों? सब कोई डरता है, तुम डरते नहीं? नहीं, मैं डरता नहीं। क्या बात है? तद विद्य गायन महामृत मग्न चित्त। क्योंकि हमारा चित्त को ऐसी बना लिया है कि सब समय आपका बीजवान बीजवती जो कथाएं हैं उस सुनने में हमारी रुचि। तद विद्य गायन महामृत मग्न चित्त। तुम्हारा सोचने का क्या चीज है? न सोचे तथा विमुख चेतसा माया सुखाय भरमुद बहतो विमूरान। ये जो मूर्ख लोग सब समय माया सुख के लिए 2, 10, 25, 50, 100 वर्ष के लिए केवल परिश्रम करते हैं। पशु का ऐसे किस तरह से पैसा मिले, किस तरह से रुपया मिले, किस तरह से सुख मिले, वो माया सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। और उसके लिए बड़ा भरम उद्भव, बहुत भारी भारी काम करने, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री। इसलिए मैं सोचता और कुछ नहीं। तो भगवत भक्त जो है उनका यही काम है। प्रहलाद महाराज जैसा सोचता है जी, ये जो मूर्ख लोग को कैसा भगवत भक्ति में लगाया जाए। ऐसी नहीं है जो अपने लिए केवल भगवत भक्ति जागरण किया जाए, नहीं, पर दुख दुखी, दूसरे का दुख से दुखी होना चाहिए, दुखी होकर के उनको जगाना चाहिए। क्योंकि बिना भगवत भक्ति द्वारा उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। ये असंभव है। संसार दावार ललिर लोका त्रनाय कारुण्य घना घनात्यम। संसार दावार ललिर लोका त्रनाय कारुण्य घना घनात्यम। प्राप्त सकल्यान गुणार्णवस्य वंदे गुरश्री चरणारविंदम। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरश्री चरणारविंदम।